आपने देखा होगा देश के अंदर बहुत सारे युवा हैं जो आकर्षित हो रहे हैं नशे की तरफ और गलत संगत में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे माता पिता हैं जो जॉब पे जाते तो हैं लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। सबसे बड़ी समस्या है मानसिक संतुलन। बच्चे मानसिक संतुलन जिन बच्चों का खराब हो जाता है वो कहीं ना कहीं गलत संगत में पड़ के अपने परिवार को बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। अभी देखा होगा बहुत सारी चोरियों में बच्चे लिप्त पाए गए और कई बड़ी बड़ी क्राइमों में भी बच्चे लिप्त पाए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए माइंड थेरेपी, दिमाग का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। और संतुलन जब हो पाएगा जब आपको एक अच्छा सलाहकार मिल सके। सलाहकार का मतलब काउंसलिंग। काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है और आपको समझना होगा कि दिमाग को सही मायने में संतुलन कैसे रखा जाता है। और अगर दिमाग संतुलन में है और जीवन आपका बहुत बेहतर होगा। तो आप हमारे साथ में बलविंदर कुमार जी हैं, आईएएस हैं, अभी रिटायर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि देश के अंदर जगह जगह जाकर काउंसलिंग कर रहे हैं और बच्चों को समझा रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी समझा रहे हैं। और अब तो कॉलेज में भी जाकर युवाओं को समझाने में लगे पड़े हैं कि द माइंड थेरेपी, दिमाग को किस तरीके से संतुलन में रखना है। उन सभी चीज़ों को लेकर आज इनसे बात होगी और समझना होगा कि माइंड थेरेपी है क्या। सर, एक बारी बच्चे इस वक्त क्राइम में लिप्त हो रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है, किस तरीके से उनको इस लाइन में जाने से रोका जा सकता है? देखो, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमारा जो विकास है उसमें जो है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है, जो बचपन का वो पीरियड जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हमारी सही तरीके से परवरिश नहीं हो रही और यदि हमारे बचपन में हमको इल ट्रीट किया गया है, माँ बाप ने प्यार नहीं दिया, या बच्चा जो है वो गलत संगत में पड़ गया, या वो बच्चा देख रहा है कि माँ बाप जो है वो मारपीट कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं और उसकी तरफ अटेंशन पे नहीं कर रहे, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। वही बच्चा आगे जाके उसको मानसिक समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं, ये श्योर शॉट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन में जो है वो बच्चे की परवरिश सही तरीके से हो। परंतु होता क्या है कि जो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, कोई गरीब है, ऐसी जगह पे बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है जहाँ पर कि सही प्रकार का माहौल नहीं है, तो वो जो है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बच्चा उसी स्टेज पर जो है वो बिगड़ जाए, एग्रेशन आ जाएगा, उसके अंदर एडिक्ट हो जाएगा और कई प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स जो है वहीं पे स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़रूरी है नियंत्रण करना। और फिर जब वो क्राइम कमिट करने लग जाता है या वो बच्चा एडिक्ट हो जाता है, तब फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इनफैक्ट वो होता उल्टा हो जाता है कि पुलिस केस बन जाता है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसको मारपीट भी हो सकता है पुलिस करे, उसको जुवेनाइल होम में डाल देंगे। जुवेनाइल होम में और बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो हैं बच्चे वहाँ पे जो है वो बंद होते हैं। और जो बच्चा पहली बार जब जुवेनाइल होम में जाता है तो उसका जो है इंटरेक्शन ऐसे क्राइम वाले बच्चों से होगा और फिर सिचुएशन और बिगड़ती जाती तो है। सर, ऐसे बच्चों के लिए कैसे रोका जाए उन बच्चों को क्राइम में जाने से? और सबसे बढ़िया, छोटे छोटे बच्चे इस वक्त नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उनको कैसे रोकने का कोई संदेश है आपकी तरफ से, कोई सुझाव? देखो, सबसे पहले तो देखो माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे के ऊपर कि उसका कैसा बिहेवियर है और उसका जो है यदि उसमें क्रिमिनल टेंडेंसीज आ रही हैं, बहुत बच्चा एग्रेशन में है, तो उस समय माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, स्कूल के अंदर जो है सरकार ने जो है हर स्कूल में काउंसलर जो है आदेश दे रखे हैं कि काउंसलर होंगे जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कड़ी निगाह रखेंगे। इन काउंसलर्स की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों के साथ जो है निरंतर संपर्क में रहें और बड़े गहराई से जो है बच्चों के विचार, बच्चों के जो उनके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बिहेवियर है, उसके ऊपर निगाह रखें। सर, अभी आपने स्कूल की बात की,
स्कूलों में टीचर भी डरने लग गए हैं बच्चों से, क्योंकि आजकल बच्चे टीचर के ऊपर भी हाथ उठाने लग गए हैं। तो काउंसलिंग, आपने कहा काउंसलर रखे गए हैं और उनको काउंसलिंग करना ज़रूरी है, मोटिवेट किया जाए उन बच्चों को जो बच्चे गलत संगत में जा रहे हो और टीचरों पर हाथ उठा रहे हैं। देखो, ऐसा होता है कि ये जो जिस तरह के आप एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं। यदि एक क्लास यदि 50 बच्चों की है, तो उसमें 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, जिनके अंदर जो है इस तरह के जो है सिम्पटम्स होंगे। तो उस टाइम जो है स्कूल में जो है प्रशासन, प्रिंसिपल की, टीचर्स की, काउंसलर्स की ज़िम्मेवारी बनती है कि ऐसे बच्चों को बाकी बच्चों से अलग करके और उनकी जो है वो काउंसलिंग करें। देखो, अल्टीमेटली जो है वो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को जो है आप जो है मारपीट करेंगे और यहाँ बच्चे को आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे। बेस्ट तरीका जो है, सबसे जो अच्छा है, वो यही है कि बच्चे की काउंसलिंग जो है वो सही तरीके से हो। जो काउंसलर साइकोलॉजिस्ट है स्कूल के अंदर, उसकी जिम्मेवारी बनती है और उसका ये उत्तरदायित्व भी है कि स्कूल के अंदर जो है यदि बच्चे हैं तो उनको आइडेंटिफाई करें और उनको जो है सही तरीके से काउंसलिंग करके बच्चों का बिहेवियर जो है वो ठीक किया जाए। सर, आप आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, कई विभागों में काम भी कर चुके हैं। द माइंड थेरेपी की तरफ आपका मतलब ध्यान कैसे गया, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते थे, खाली इधर ही क्यों? एक्चुअली मैं जो है करीब 20 साल से खुद मेडिटेशन कर रहा हूँ ध्यान में। मैं पहले ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, फिर विपासना मेडिटेशन किया, फिर मैंने किताबें लिखी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जो है फ़िलॉसफी के ऊपर। तो मेरा रुझान जो है इस तरफ रहा है। दूसरा, मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड एरिया है मेंटल हेल्थ का। हम सभी लोग जो है अपने स्वास्थ्य की तरफ जो है, शारीरिक विकास की तरफ जो है, स्वास्थ्य की तरफ हम लोग बड़े ध्यान देखते हैं। हम लोग जिम में जा रहे हैं। आप इमेजिन करिए, दिल्ली के अंदर कई हज़ार जिम हैं, परंतु मेडिटेशन सेंटर की बात करें तो मुश्किल से 50 सेंटर जो है नहीं होंगे। तो सारा हमारी सोसाइटी का जो ध्यान है, जो जोर है, वो शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ है। जबकि शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमारा मानसिक जो है विकास हो और हम सही तरीके से मानसिक रूप से हम संतुलित हों। बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो ऐसा है नहीं। आपके जो वेब है ये द माइंड थेरेपी, अगर इससे कोई जुड़ना चाहे, सुझाव लेना चाहे, या किसी का मानसिक संतुलन ज़्यादा बिगड़ गया है, तो उसको किस तरीके से उसका सुधार होगा और कैसे संपर्क होगा आपसे? हम ये जो है mindtherapy.in जो है, ये हमारी एक वेबसाइट है। कोई भी व्यक्ति जो है इस वेबसाइट पे जाके हमारी जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उनको वो देख सकते हैं। फिर हमारा एक इसमें मोबाइल नंबर भी हम लोगों ने दे रखा है। यदि वो कोई मतलब टेक सेवी नहीं है और बहुत ज़्यादा वो इंटरनेट वगैरह नहीं जानता, तो वो जो है हमारे मोबाइल पे फ़ोन करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि यदि गरीब कोई है तो हम उसकी फ्री काउंसलिंग करें। अदरवाइज़ जो है हम बहुत कम चार्जेस के ऊपर जो है काउंसलिंग भी दे रहे हैं, थेरेपी भी दे रहे हैं। फ्री में हम मेडिटेशन जो है सिखाते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, क्योंकि यही जो है मानसिक जो है बीमारियों में बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ें कारगर सिद्ध होती हैं। अभी आपने सुना, जो बच्चे क्राइम में लिप्त हो रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं या नशे की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए माइंड थेरेपी बहुत ज़रूरी है। हर माता पिता को अपने बच्चे पर ध्यान रखना चाहिए, निगरानी रखना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा किस लाइन पे जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए, अपने बच्चों पर निगरानी रखना। बने रहें द फास्ट न्यूज़ के साथ। अनिल वर्मा, दिल्ली।